नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024, जिसमें साइंस के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो मैं करवाने वाला हूं। एक क्लास इसकी हो चुकी है आपके, एक क्लास आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना रहा हूं साथ साथ में, और साथ साथ में डाल रहा हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनसे बाहर कोई जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस वाले हैं आपको देखने को मिलेंगे, 20 से 25% साइंस के, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास है। तो यदि आप आए हैं वीडियो पे तो पूरी जरूर देखिएगा क्लास को। ये लगभग आपके 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करवाने वाला हूं और एक एक प्रश्न को बारीकी से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां से प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, कल्याण निश्चित है यहां पर। ठीक है ना। और देखेगा वही बच्चा जो पढ़ने वाला है। ठीक है ना, जिसको मतलब सिलेक्शन चाहिए वो जरूर देखेगा। ठीक है ना, और सिलेक्शन लेना है तो भैया देखना तो पड़ेगा ही। तो ये आपकी दूसरी क्लास है, साइंस की जो है वो दूसरी क्लास है, इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया यदि चालू किया है क्लास को तो पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही 3-4 घंटे पहले ही पशुपालन वाली एक क्लास डाल चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको। आज ही का वीडियो डाला हुआ है। और अब ये साइंस की क्लास है जो कि आपको देखने को मिल रही है, एक पहले डाल दी गई है और ये दूसरी क्लास है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं आपको पशु परिचर में। आप है ना पीछे की चीजें उठाकर देख सकते हैं, पीछे की चीजों में देख लेना आप, तो उस हिसाब से है। ठीक है, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को कर देते हैं शुरू। सबसे पहले और एक चीज और बता देता हूं, ये आपके मोबाइल नंबर है, देखो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। यदि किसी कैंडिडेट के पास बुक नहीं है तो बुक यहां से खरीद सकता है। ये नंबर है आपके, आपको देख पा रहे हैं सामने, ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और ओल्ड जो पेपर्स हैं, ओल्ड एग्जाम्स के जितने भी पेपर्स हैं, वो आप लेना चाहें, पीडीएफ लेना चाहें या कोई बात पूछना चाहें तो इस नंबर पे कर सकते हो। नाम है इनका योगेश, जो कि मेरे मित्र हैं, और इन यहाँ से आपकी हर एक सहायता की जाएगी। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। करना मैसेज ही, आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला ही प्रश्न है आपके, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला प्रश्न है आपके कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन, घेंगा। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है भाई। आयोडीन की कमी से गले में जो सूजन वो होती है ना, तो वो रोग है यहां पर आयोडीन की कमी से होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है। तो आपको देखो ऑप्शन तो बहुत सारे मिलेंगे। अब इसमें देखो 120/80 है, 100/80 है, 140/80 है, और इनमें से कोई नहीं, ये लिखा हुआ है। तो आपको मिलेगा ये भी 80/120। तो ये सही नहीं है, सही कौन सा है, ये आपका क्या इसमें सही हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न आपका, जिसमें रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया। भाई कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त के विभिन्न समूहों का वर्गीकरण किया था। नंबर 2 एक पे आता है लुईस पास्चर, 2 नंबर है कार्ल लैंडस्टीनर, और 3 नंबर आपके रॉबर्ट कोच, और आगे लास्ट में आपके है एडवर्ड जेनर। तो कौन थे वो थे आपके कोल्स लेड स्टीनर। ठीक है ना, तो ये आपका ख इसमें से आ जाने वाला, बी आपका करेक्ट हो जाने वाला यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जिसमें सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ऐसा कौन सा रक्त है जो हर जगह मतलब इस टाइप का, इस समूह का हर रक्त मिल जाता है हर जगह, है ना। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ है आपके। ठीक है ना, ओ समूह जो है वो सबसे सर्वदाता होता है। और अगला प्रश्न आपका, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी भाई मिर्च में तीखापन क्यों होता है, मिर्च तीखी होती है ना, मुंह जलने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है। तो वो होता है मित्रों लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके, सॉरी लाइकोपिन बताए ना, केप्साइसिन की वजह से होता है भाई, सॉरी गलती से बता दिया, ये कुछ और होता है, केप्साइसिन की वजह से होता है। ये मिर्च में जो तीखापन है उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, गलती से बता दिया मैंने। तो केप्साइसिन जो है इसकी वजह से, इस मिर्च में जो तीखापन होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। तो हल्दी के अब देखो ए में लिखा है सूखे प्रकंद से, बी में सूखे जड़ से, सीधे फल से, या बीज से। तो न ही तो बीज से, न ही जड़ से, और न ही फल से, ये होता है सूखे प्रकंद से। सूखे प्रकंद यानी कि आप इसको तना कह सकते हो, तने से। तने की बात करें हम तो तने से क्या होता है, हल्दी पाउडर प्राप्त होता है भाई। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आगे मैं आपको बताऊं, अगला प्रश्न, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। अब देखो ये प्रश्न आया है आपके, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है ना,
जैसे मैंने अभी पहले ऊपर एक प्रश्न बताया था, उसमें गलती से वो बता दिया था मैंने आपको, जो टमाटर में लाल रंग होता है वो होता है आपके लाइकोपिन के द्वारा। उसमें लाइकोपिन गलती से बता दिया था मैंने, लाइकोपिन होता है लाल रंग किसके कारण, टमाटर में जो लाल रंग है वो इसी की वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है। और उसके बाद में कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक महान वैज्ञानिक जूल, जिन्होंने कार्य की अवधारणा दी थी, कार्य के बारे में बताया था, तो जूल इसका सही हो जाना है। ठीक है। और उसके बाद में आपके आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फलों का पकना, तो फल पक जाते हैं, फिर सड़ने के बाद में वापस उससे फल वैसा का वैसा नहीं बन सकता। दूध फट गया तो वापस दूध नहीं बन सकता, दही से दूध कैसे बना सकते हो आप, क्योंकि वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, है ना। इसने पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और भोजन का पाचन हो गया तो वापस थोड़ी भोजन बनेगा उससे, तो वो भी नहीं है। ठीक है। तो ये पानी का जमना हो जाएगा, क्योंकि पानी को वापस जमाया भी जा सकता है, बर्फ बनाई जा सकती है। तो ये कौन सा हो गया आपके, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। और इसने यही कहा था रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो आपका सी करेक्ट हो जाना है यहाँ पर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका संबंध किससे है। अब देखो पहला लिखा है गाय से, दूसरा घोड़े से, तीसरा बिल्ली से, और आगे लिखा है कुत्ते से। तो इसका संबंध होता है भाई गाय से। किससे होता है, गाय से होता है। किसका, वैक्सीनेशन शब्द का अर्थ, ठीक है, टीके से संबंधित है ये, तो गाय से होता है इसका। ठीक है। विद्युतीय ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक पूछा है आपसे, तो बहुत सारे लिखे, किलोवाट प्रति घंटा भी लिखा है, वाट सेकंड भी लिखा है, किलोवाट घंटा भी लिखा है। तो वाट सेकंड नहीं होता, वाट सेकंड तो शक्ति में उसमें आ जाता है, और जूल जो है वो कार्य का होता है, तो सही आंसर हो जाता है आपके इसका किलोवाट, किलोवाट होता है भाई। ठीक है। और उसके बाद में आपके अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक न्यूटन जो है वो तो बल का होता है, जूल कार्य का होता है, न्यूटन पर मीटर ये जब दो राशियां मिलती है तब होता है, तो वाट यहाँ पे बच जाता है, तो वाट इसका है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है भाई। और उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, सौर नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, जल विद्युत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा इसका सही करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत सारे के सारे, लेकिन परमाणु ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बल की अवधारणा किसने दी थी, आइजैक न्यूटन ने दी थी, तो इसका करेक्ट हो जाता है न्यूटन। ये तो सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, आपने छठी सातवीं क्लास में भी पढ़ा होगा। जूल कार्य का होता है, वाट शक्ति का होता है, और मीटर जो है वो दूरी का होता है, तो इसमें ये हो जाता है आपके। ठीक है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने बल की अवधारणा दी थी, तो न्यूटन इसका सही हो जाना है। और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था आपके, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी आइजैक न्यूटन ने ही दिया था, या एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, बताइए। अब देखो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में देखो आइजैक न्यूटन है, चार्ल्स बेबेज है, और उसके बाद में दो ऑप्शन और है, एल्बर्ट आइंस्टीन है और जेम्स गोल्सिंग है। तो आइजैक न्यूटन ही इसका करेक्ट हो जाना है, जिन्होंने मतलब बल के बारे में बताया, उन्होंने किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न हो जाता है आपके, अगले प्रश्न में, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, भाई लाल ग्रह कौन सा है। अब ग्रह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि सब लिखे हुए हैं, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वो है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मित्रों। ठीक है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान के हैं, मैंने करवा दिए हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। ऐसे ही आपको हमेशा क्लास मिलती रहेगी।